आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू टेक्स्ट गो। पहले किसी लड़की को क्या टेक्स्ट करना है ताकि तुम मेरे साथ डेट पे जाओ। तुम किसी एक लड़की को जानते हो जिससे तुम्हारी आज तक बात नहीं हुई, मत तुम उसको डेट करना चाहते हो, उसके साथ बाहर जाना चाहते हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे एक ही पूछा जाता है कि मैं एक लड़की को पहले टेक्स्ट कैसे करूँ जिससे मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट। तुम एक लड़की को टेक्स्ट कर रहे हो सिर्फ उसको टेक्स्ट पे रखने के लिए नहीं, उसको टेक्स्ट करके अपने साथ डेट पे ले जाने के लिए। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि लड़की को टेक्स्ट कैसे बनाना। कुछ पिकअप लाइन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉन्ड है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजिस्ट, तुम कोई पिकअप लाइन एक्सेट्रा यूज़ करते हो तो बहुत क्रिंज लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम नहीं करता। सिम्स पिकअप लाइन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता ही नहीं होता तुमको एक्चुअली क्या करना है कि वो एक लड़की को डेट कर सकते। अगर तुम्हें एक लड़की पसंद करती है तो तुम्हारे हे का रिप्लाई करेंगे। अगर वो तुम्हें नहीं पसंद करती तो तुम उसे कितनी पिकअप लाइन्स लिख लो, कभी तुम्हें टेक्स्ट नहीं करेंगे। अगर वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती तो पिकअप लाइन्स लिख के अपना चूतिया बनाने का क्या। सो पिकअप लाइन यूज़ मत करो, उसको सिर्फ एक चीज़ मिले। अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो वो ऑब्वियसली रिप्लाई करेगी। अगर कोई लड़की तुम्हें एक्चुअली पसंद करती है तो तुम अगर उसे गाली गाली भेजोगे, अगर तुम उसे गाली दोगे वो तब भी रिप्लाई करेगी। ये ट्राई मत करना वैसे गाली वाली चीज़ वैसे। और अगर तुम ट्राई करो तो मैंने कुछ नहीं बताता। अगर उसका रिप्लाई आया तो तुम जानते हो कि उसका इंटरेस्ट लेवल है। अगर उसका रिप्लाई आया ही नहीं तो तुम्हें पता है उसका इंटरेस्ट लेवल कम है। उसको बार बार टेक्स्ट करके अगर तुम उसके साथ डेट पे चले भी गए तो दोनों में से किसी को मज़ा ही नहीं आएगा। लव इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन। उसे ये टेक्स्ट करो, अगर वो सामने से हाई टेक्स्ट करे वो अच्छी बात है, हाई टेक्स्ट ना करे कोई बात नहीं। जो मेन चीज़ इस जनरेशन के लड़कों को जाननी है वो है द पावर ऑफ वॉकिंग मोड। सबसे ताकतवर चीज़ है जो इस जनरेशन में कोई नहीं कर सकता। अगर कोई लड़की तुम्हें टेक्स्ट नहीं करती वॉक को गई उससे कभी बात हो। अगर कोई लड़की कुछ ऐसा करती है जो तुम्हें पसंद नहीं है वॉक हो गए उससे कभी बात नहीं करो। उससे तुम्हें कभी डिसरिस्पेक्ट करो वॉक हो गए उससे कभी बात ना करो। उसके दिल में एक चीज़ होनी चाहिए, ये डर होना चाहिए कि अगर उसने कुछ ऐसी चीज़ करी जो तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम उसे छोड़ जाओगे। और वो तुम्हें इसलिए छोड़ना चाहेगी क्योंकि तुम इसके आइडियल मैन हो। फिर तुम्हारे जैसा आदमी मिलना मुश्किल होना चाहिए। तुम्हें अपनी इतनी वैल्यू बिल्ड करनी है कि वो लड़की तुम्हें छोड़ने से डरे। उसको है भाई, उसका नंबर मांगो, नंबर देगी तो ठीक है, नहीं देगी वॉक हो गए। अगर वो तुम्हें कुछ भी अपने स्नैपचैट देने का ट्राई करे या फिर तुम वो ट्राई करे या फिर वो बोले कि मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही अपना फ़ोन नंबर किसी को भी नहीं देती, अभी हम थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, स्नैपचैट पे बात करते हैं, ऐसा कुछ बोले बस बोलो दैट्स कूल, जस्ट लेट मी नो व्हेन यू कंफर्टेबल इनफ टू बी ऑन। ठीक है। या फिर तुम लोग एक चीज़ और कर सकते हो कि तुम अपना नंबर उसे भेज दो, नीचे लिखो दिस इज़ माई नंबर, ये भाई टेस्ट पर मेरा नहीं है, बिलीव मी और नॉट 2 से 3 महीने में वो तुम्हें टेक्स्ट करे। अगर नंबर मिल जाए तो उसको टेक्स्ट करो, हे इट्स आरोहन। वो बोलेगी हाय, उससे पूछो वेट शी इज़ अवेलेबल टू फेस टाइम। तुम उसको बताओगे नहीं, आज हम फोर्स नहीं करोगे कि हम 10 मिनट पे फेस टाइम पे आ रहे हैं या फिर 1 घंटे बाद हम फेस टाइम करेंगे। तुम उससे मतलब हे वेर आर यू अवेलेबल फॉर फेस टाइम। तुम उससे ये नहीं पूछोगे वी वांट टू फेस टाइम करना है क्या। तुम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सको। तुम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसमें तो ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे उस लड़की को, ज़्यादा तुम डाउट भी नहीं कर रहे अपने मास्टरिंग पर। उससे पूछ वेर आर यू फ्री तुम फेस टाइम। अगर वो बोले मैं इस टाइम फेस टाइम दूँगा, अगर तुम मना करे उसको बोलो दैट्स गुड, जस्ट लाइक नो व्हेन यू आर कंफर्टेबल इनफ टू फेस टाइम एंड देन जस्ट वॉक इन। फेस टाइम करो, आस्क सम क्वेश्चंस, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ से है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस। अगर उससे ये सब क्वेश्चंस पूछना इसलिए है क्योंकि फेस टाइम का काम होता है तो उसको एक्चुअली कंफर्टेबल फील कराना, उसको एक्चुअली तुम्हारे आसपास कंफर्टेबल फील। अगर वो सिर्फ तुम टेक्स्ट पे ही उससे बात कर रहे हो तो जब वो तुमसे मिलेगी तो वो हो सकता है तुम्हें वो क्रीप समझे और शायद वो लास्ट मिनट पे डेट भी कैंसिल, ताकि तुम उसे कंफर्टेबल फील करा सको और तुम लोगों को डेट पे ऑफर आ रहा है। तुम अगर उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिस चीज़ तुम्हें जो चीज़ें वो कह रही है उस चीज़ को बहुत ज़रूर ध्यान देना। अगर वो कह रही है, तुम्हें बता रही है कि वो कहाँ पढ़ रही है और वो बता रही है कि वो अभी BTech कर रही है, MTech कर रही है, कुछ भी कर रही है, सो तुम उससे बोलो हो अच्छा और बताओ और क्या क्या होता था वही और क्या क्या और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं।
उसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालते हो, यही सेम चीज़ तुम्हें डेट पे मिलना है। फेस टाइम 10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं होगी। अगर तुम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं फेस टाइम करो तो एक पॉइंट के बाद तुम लोग उस लड़की को बोर कर दोगे। इट्स बेटर टू कट द फेस टाइम शॉर्ट। उसका इंटरेस्ट लेवल बीच में बन गया। अगर तुम बीच में ही फेस टाइम काट दोगे तो और तुम्हारे बारे में सोचने लगेंगे कि वो तो बहुत मज़ा आ रहा था, एकदम से इसने ऐसा व्यू करा हुआ, ये मुझे एक्चुअली पसंद करता है कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं हुई। तो डेट के लिए तुम्हें हाँ बोलने के उसके चांसेस बढ़ेंगे। फेस टाइम एंड करने से पहले तुम उससे पूछो कि कहीं बाहर चलते हैं, मुझे कहीं जाना है, ऐसा करते हैं कहीं हम बाहर कॉफ़ी पीने में। अगर वो तब भी कुछ बोले कि अभी नहीं, मैं बहुत बिजी नहीं हूँ, भी हैं वो, लड़कियाँ जिन लड़कों को पसंद करती हैं उनको ये सब एक्सक्यूजेस देती हैं। लड़कियाँ जिन लड़कों को पसंद करती हैं उनके लिए वो हाथ शॉपिंग करती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने उस लड़के को तब हाँ नहीं बोला तो लड़के किसी को मिले सच हो रहा है। अगर वो तब भी ऐसे नखरे करे, वॉक अवे। अगर वो बताए कि वो कब फ्री है तो उसको बोलो कि हम इस टाइम पे इस जगह मिलेंगे और वहाँ से हम इधर जाएंगे, जस्ट सैटरडे। सो अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन हो लड़की या बिजनेस या लाइफ में लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो।